हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। कौन सा? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुका था। अब हम लोग को पढ़ना है कि कितने टाइप के क्या क्या होते हैं। लेंस यानी स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, प्लेन मिरर ये सब पढ़ना है। ठीक ना, तो स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग पहले हम लोग सब चीज़ जान जाते हैं। पहले मिरर जान लीजिए। ठीक है, मिरर कितने टाइप का होता है। मिरर टाइप, ठीक है, मिरर टाइप दिख रहा है ना? एकदम एक नंबर भाई, एक नंबर। मिरर टाइप, कितने टाइप के मिरर होते हैं भाई? दो टाइप के। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है कनकेव, कौन केव मिरर। ठीक है, दूसरा क्या होता है भाई? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बता रहे हैं। ठीक ना, फिर उसके बाद आपको पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब बताएंगे। पहले ये जान जाइए। कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ये देखिए, ये होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव, केव जैसा बना हुआ। ठीक है, ये होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है भाई? ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसी को कह देंगे तो अंदर की तरफ कर देंगे, मतलब ऐसे जान जाइए आप लोग, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर समझ में आ गया? कितने टाइप के मिरर होते हैं? दो टाइप के, एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, दवा समझ में आया? चलिए अब इसमें बताते हैं। यही होता है मिरर टाइप या स्फेरिकल मिरर। इसको कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर कहिए या मिरर कहिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है ना? अब आपको समझाते हैं कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो सब के बारे में लिखवाते हैं। पहले इतना नोट किए, नोट कर लिए, मिटाएं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक ना? समझ में आ गया तो क्या करना है? चैनल को आगे बढ़ाना है। ठीक, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर सर्कल में पूरा होता है, उसको काट के निकाला गया है। ठीक ना, और पॉलिश कर दिया गया है। ये कौन सा मिरर होगा? सब मिरर के लिए है। ठीक ना, एक मिनट। ठीक, ये क्या हो गया भाई? ओरिजिन, ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है फोकस, एफ लिख रहे हैं। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है पोल। ये होता है ओरिजिन। ठीक है, अब सबका लिख दे रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या पहला क्या है भाई? पी डॉट, इसको लिखो, पोल को पी डॉट लिख दो। ठीक है ना, पी पी हो जाएगा। तो सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? एक मिनट, क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा
एफ का मतलब क्या होता है भाई? फोकस या फोकल लेंथ। ठीक है। तीसरा पी डॉट का मतलब क्या होता है? पोल। ठीक है। चौथा दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है। चौथा ये पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ओ का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है। अब इसका मीनिंग भी लिख पा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। ये स्फेरिकल मिरर है। ठीक है। ये कौन सा मिरर है? कोई भी मिरर यूज कर सकते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी, ठीक ना। मगर हम कॉनकेव यूज किए हैं। कॉनकेव में जो पॉइंट होता है, एक लाइन पास होता है, किससे? ओरिजिन से पास होता है। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे दो पॉइंट होते हैं जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कन्वेचर या रेडियस ऑफ कन्वेचर। सेंटर ऑफ कन्वेचर या रेडियस ऑफ कन्वेचर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? रेडियस ऑफ कन्वेचर। एक मिनट। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, ठीक ना। इंक डाल लें, एक मिनट। ठीक है। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के या रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बराबर है। इसी से फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है। अभी देखिए डिराइव करते हैं आप। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो दो फोकल लेंथ मिलाएंगे तब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। यानी कि ये लेंगे तब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आएगा। समझ में आया? अब इसका मीनिंग लिखवा दे रहे हैं आपको। ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? अब इसका इन सब का मीनिंग लिखवा दे रहे हैं, बाकी अब और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए इतना? ये डायग्राम बना लीजिए। ये कर लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये पी डॉट को पोल कहते हैं, फोकस कहते हैं या फोकल लेंथ कहिए, रेडियस कहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहिए। ये ठीक ना। जल्दी नोट कीजिए। ठीक है। देखिए डायग्राम बना रहे हैं, उससे फिर से समझा रहे हैं, क्योंकि रटना है ही नहीं, बिल्कुल रटना नहीं है भाई, बिल्कुल रटने नहीं देंगे आप लोग को। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ये कहिए एफ। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। ठीक है। ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस, मिरर सरफेस का बीच का पॉइंट, ये पोल हो गया। मतलब ओरिजिन को ही पोल कह दीजिए, सॉरी इसको कह दिया पोल, ओरिजिन को ही पोल कह दिया। नहीं यार, पोल ही है, यही पोल है, ये पोल है। ठीक है। ये पोल है। ये पूरे को पोल कहते हैं, मगर आप इसी को बोल दीजिए। मिड पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस, इसको कहते हैं पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट, जो मिरर को कट करे उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम ज्वाइनिंग पी एंड सी, पी और पोल और कर्वेचर को जो ज्वाइन कर रहा है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, पोल और एफ के बीच का जो होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। आप सुनिएगा, एक फॉर्मूला डिराइव करवाते हैं। ठीक है। फॉर्मूला डिराइव करवाते हैं। फोकल लेंथ क्या है भाई? पी एंड एफ के बीच का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर मान लें, आर कह सकते हैं, तो 2f होता है भाई। ठीक है। 2f
दो एफ को लेंगे तब हमारा क्या आएगा, सी एफ और सी पी। मान लेंगे सी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है, एफ एंड पी। ठीक है, अगर हमको सी और पी का निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस एफ पी। तो सी एफ एफ पी बराबर है तो क्या हो जाएगा, एफ पी। और एफ पी क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे लिखो, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ क्या है, पी एंड एफ क्या है, फोकल लेंथ। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? ठीक है, दिख रहा ठीक, यहाँ पर अच्छे से दिख रहा। सी और एफ इक्वल टू एफ और पी। ठीक, सी पी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल क्या है, सी एफ प्लस पी एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, सी पी क्या हो जाएगा, सी और पी क्या हो जाएगा भाई, सी और पी क्या हो जाएगा, 2 पी एफ। अब पी एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, और सी पी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। सी पी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी एफ क्या है भाई, पी एफ फोकल लेंथ है, 2 एफ हो जाएगा। तो एफ क्या आ जाएगा भाई, फोकल लेंथ r/2। देखिए ये दिख नहीं रहा है, सॉरी, एक मिनट, ये तो दिख रहा है ना, देखिए, हाँ ये दिख रहा है, इसको थोड़ा तो सी पी इक्वल टू 2 पी एफ। सी पी क्या है भाई, सी और पी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी एफ कितना है, एफ, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू r/2 हैंस प्रूफ। ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिएगा, एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, रेडियस फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट। ठीक है, ये हो गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसी को कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ये सब आता नहीं है, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये बेसिक नॉलेज है, इसीलिए डोंट वेरी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को। पोल क्या है, पोल तो जान गए, ये है, ये कोई भी मिरर ले सकते हैं, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं तो अब आपको मिरर फॉर्मूला बता रहे हैं और कैसे मिरर इमेज बनता है वो बता रहे हैं। और कल आपको जो कॉनकेव कॉन्वेक्स का मिरर फॉर्मूला होता है उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑन द मिरर सरफेस, मिरर सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल है ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सी एंड पी के बीच में, और भी डिराइव भी करवा दिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल ये दोनों बराबर होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं। ठीक है, ये और ये इक्वल होता है, तो सी एफ इक्वल टू पी एफ। और सी पी क्या हो जाएगा भाई, सी एफ प्लस पी एफ। और सी पी क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये प्रूव कर दिया। ठीक है, इसको मिटाएं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक, मिरर फॉर्मूला पहले साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ लेते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, ठीक ना। साइन, जो मैं साइन कन्वेंशन बताऊं उसको सिर्फ फॉलो करना है, स्टार लगा के। ये एम के ट्रिक है, एम के ट्रिक। ठीक है, दोनों को बता दे रहे हैं, पहले साइन कन्वेंशन बता रहे हैं। देखिए
हम लोग जो पढ़ते हैं मैथ में, ये पढ़ते हैं ना भाई, क्लास 9 में पढ़े हो गए ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक। ये क्या होता है, प्लस प्लस, ठीक, कोई दिक्कत। ये क्या होता है भाई, माइनस प्लस, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस माइनस, ठीक। ये क्या होता है, माइनस प्लस, ये पढ़े हैं ना। अब इसको याद रखिएगा और पूरा साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, पूरे का पूरा A to Z। आपको कुछ मेहनत नहीं करने की जरूरत है। देखिए, ऑलवेज 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 ऑलवेज, ऑलवेज बोल दी तो ऑलवेज, यू मतलब क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। भी मतलब क्या होता है भाई, डिस्टेंस ऑफ इमेज। एफ मतलब क्या होता है भाई, फोकल लेंथ। और क्या, एच आई मतलब क्या होता है भाई, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ मतलब क्या होता है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों को मेंशन नहीं करना है हमको, ये स्टार लगा लिए, जैसे वैसे ही रहेगा, इसे प्लस माइनस कुछ लगाना ही नहीं है। क्लास 10th के बेसिस पे, गॉट इट माय पॉइंट, क्लास 10th के बेसिस पे हमको इस पे प्लस माइनस लगाना ही नहीं है, ठीक। इसे प्लस माइनस, अब इसका खेला है भाई, इसका खेला है, इसको पहले साइड में रखिए, अभी बताना। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड से लिया जाता है, यहां पे लिखते जा रहे हैं, जो यू लेते हैं ऑलवेज लेफ्ट साइड, ऑलवेज, हमेशा, चाहे आप 9 10 11 12 13 14 15 जब भी चले जाएं, जहां पे भी चले जाएं, हमेशा यू आपका लेफ्ट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है, क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कहां पे लिया जाता है, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। किस पे, एक्स एक्सिस पर, किस पे, एक्स एक्सिस पे। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें, एक्स एक्सिस पे दोनों क्या है, नेगेटिव, तो यू क्या होगा, ऑलवेज 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 नेगेटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, आ गया। यहां से हम कभी भी लेंगे ऑब्जेक्ट, अभी आगे बताएंगे इमेज फॉर्मेशन उमेशन, पहले आप जान जाइए। यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा यहाँ पे ये जो लाइन बीच का है ना, ये एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमेशा मिरर वाला काम करता है। ये क्या काम करता है, मिरर का काम करता है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तुम्हारा कहाँ ऑब्जेक्ट रखाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, वो काम करता है। तो सुनिए, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ और ये चेंज होता है, ठीक है, मिरर जैसे चेंज होगा। मगर आप जान जाइए, अगर हम इमेज हमारा लेफ्ट साइड में ही बनेगा, अगर हमारा लेफ्ट साइड में ही इमेज बनेगा, इमेज कहीं पे बन सकता है, इधर भी इधर भी, ठीक है, अभी उसको आगे बताएंगे। तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, फोकल लेंथ इधर भी हो सकता है, इधर भी। अगर लेफ्ट साइड में अगर बना इमेज, तो इधर ये फोकल लेंथ हमेशा फोकस से पास होके जाता है, ये जाते हैं, तो ये भी प्लस और माइनस होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ये प्लस माइनस हो सकता है, मगर ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव होगा। अब एक एम का ट्रिक बताएंगे, जो एम का ट्रिक लिखे है वो आसानी से नहीं, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज 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 पॉजिटिव होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इतना बात समझ में आया आपको, ठीक। हाइट ऑफ इमेज ऊपर में होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर में ही होता है, ठीक है, इसी साइड में लेफ्ट साइड में ही होता है, मगर सॉरी लेफ्ट साइड में ही होता है, ऊपर की तरफ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, सॉरी वाई एक्सिस पे होता है। ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे लिख दे रहे वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस तुम्हारा क्या है भाई, वाई एक्सिस क्या है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे बता दिए, एच आई और एच ओ तुम्हारा वाई एक्सिस पे होता है ऊपर में, तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस पे। कितना बात समझ में आया, यही साइन कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट हमारा किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव होगा। इमेज हमारा किधर बनेगा, इधर भी बन सकता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बन सकता है। अभी हम मिरर की तरफ से जानेंगे।
हाइट ऑफ इमेज क्या होता है भाई, तुम्हारा पॉजिटिव होता है, किधर, लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस की तरफ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, हाइट ऑफ इमेज बताए होंगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में, इसीलिए पॉजिटिव होता है। समझ में, इतना साइन कन्वेंशन आपको क्लियर होगा, यही है साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन जानना किस लिए जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन आपको मिलेगा कैसे, उसका भी ट्रिक बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये जान लीजिएगा, तो आप हर कुछ सॉल्व कर सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, आपको इसके बारे में नहीं है। ये 4 पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में, 2 ये हो गया, 2 ये क्लियर हो गया, एक ये क्लियर हो गया। और हमेशा तुम्हारा सॉरी, ये हमेशा डिसाइड करेगा कि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है और फोकल लेंथ किधर बन रहा है, मिरर के हिसाब से। अगर मिरर जो जिस टाइप का यूज, 2 टाइप का हम लोग मिरर पढ़े हैं, एक कॉनकेव एक कन्वेक्स, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस टाइप में हमारा चेंज होगा और वैसा हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया। ये देखिए साइन कन्वेंशन बता दिए। अब साइन कन्वेंशन आप जान गए तो अब एक ट्रिक बता रहे हैं, वो दोनों ट्रिक जान जाइएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कुछ रूल बताएंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले इतना लिख लीजिए, नोट कर लिए इतना। ठीक है, नोट कर लिए, बिठा दे इसको, बिठा देते हैं। लिखिए, पहला मिरर लिखिए कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जो मैं लिखवा रहा हूं उसको एकदम अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। ये ऑलवेज 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 वैलिड है, चाहे कोई आप निकाल के भी देख लीजिएगा, जो मैं लिखवा रहा वही आएगा। कॉनकेव में यू भी नेगेटिव, यू तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, भी नेगेटिव और ए भी नेगेटिव। ये सब फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तब बताएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। मगर अभी इसको याद करिएगा। इसमें ये एम के ट्रिक है भाई, जब क्वेश्चन लगे कि गलत हो रहा है तब के लिए, ठीक। कौन है कॉन्वेक्स में, यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव। इतना नोट कर लिए, ये एम के ट्रिक है, कोई बताएगा नहीं। जब मिरर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब के लिए। कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम का ये है, जब प्रॉब्लम देगा ना, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का, तब हमको सॉल्व करेंगे। यू कितना होगा, नेगेटिव होगा, एफ कितना, नेगेटिव, एफ नेगेटिव, वी नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव। ठीक है, ये रूल आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे भी बताएंगे, एक क्वेश्चन करवा देंगे ना, दोनों के बेसिस पर क्वेश्चन करा देंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लिए, इसको मिटाएं, नोट कर लिए, बस इसको याद करना है भी, इसको याद कर लेंगे। इसमें कॉनकेव में पूरा नेगेटिव, कॉन्वेक्स में तो एक चीज जान गए कि हमारे ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, बताए थे, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब हम रूल जानते हैं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे, अब भी बिल्कुल नहीं बताएंगे, मिरर फॉर्मूला बताएंगे, मैग्निफिकेशन भी बताएंगे, अभी रूल बता दे रहे हैं, इतना याद रखिएगा। रूल, ठीक, इमेज फॉर्मेशन का रूल है, हैशटैग लगा दिए, इमेज फॉर्मेशन रूल। डायग्राम से बता दे रहे हैं और उसको लिख लीजिएगा, डायग्राम से पहले बता दे रहे हैं हम, ठीक ना। पहला, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है मगर उसको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला रूल,
ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से फोकस। अगर मान लीजिए कोई भी रे पैरेलली जा रहा प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, ऑलवेज पास फोकस। कहाँ से पास होगा भाई? फोकस से पास होगा। पहला, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी से कोई रे आया, एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कि अगर बोल रहा है कि एक इन्फिनिटी से रे आ रहा है और मिरर पे टकरा रहा है, तो मिरर पे टकराने से कहाँ फिर पास किधर से होगा? रिफ्लेक्शन कहाँ से करेगा? फोकस से रिफ्लेक्शन करेगा। और दो इमेज फॉर्मेशन होता है, पैरेलली दो इमेज फॉर्मेशन होगा। इसका एक शेडो, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या पढ़े थे हमारा, इसका डुप्लीकेट कॉपी भी तो बनना चाहिए ना, रिफ्लेक्शन भी तो होना चाहिए। ये तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टर रे कहाँ गया? तो इसका अगर मान लो यहाँ से एक रे गया, तो इसका भी एकदम सेम डिट्टो यही कॉपी बनेगा, क्योंकि यही रूल है। यहाँ से गया भाई, यहाँ से फोकस से पार हुआ, मतलब सॉरी, हाँ ठीक, यहाँ से पास हुआ और यहाँ पे गया, ठीक है, फोकस से पास होगा। पहला रूल क्या कहता है भाई? अगर हमेशा पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा तो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। ये नीचे वाला मिटा दे रहे हैं। और दो इमेज फॉर्मेशन होगा, ये भी याद रखिएगा, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये लिख भी दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एट लीस्ट टू रे meet to form an image। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा लिए इसको। कोई पूछेगा कितना रे मिलना जरूरी है? 2 रे मिलना जरूरी है भाई। एक रे से कैसे पता चलेगा? उसका रिफ्लेक्शन भी तो आना चाहिए। हम रिफ्लेक्शन पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, जाके देखिए, हद बेसिक से है, ठीक ना, बार बार हम बताएंगे नहीं, इसी चैनल पे अपलोड हो रहा है। क्लास 10th पूरा मैथ और साइंस कंप्लीट होगा। जब हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पहला फॉर्मेशन, तो कहाँ से पास होता है? फोकस से पास होता है। व्हाट इज माय पॉइंट? पहला। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा बनाते हैं, ठीक है। दूसरा पहले हम कॉनकेव का बता दे रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स का बताएंगे, ठीक ना, कि दोनों का साथ साथ बता दें। चलो दोनों का साथ बता दे रहे हैं, ठीक है। ये कॉनकेव का हुआ। अगर मान लो कॉन्वेक्स का दिया रहता है, इधर कॉनकेव करेंगे, इधर कॉन्वेक्स कर देंगे, ठीक ना। अगर मान लो कॉनकेव दिया रहता है, कॉनकेव में पास किए, तो कॉनकेव में क्या होगा? यहाँ C, यहाँ F, और इधर भी F बनता है भाई, इधर डॉट F, इधर भी C डॉट बनता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या बताए थे, अभी बताएंगे, अभी इमेज फॉर्मेशन जानो। यहाँ से पास हुआ, ठीक, इसमें रिफ्लेक्ट बैड होता है क्योंकि इधर पोलिस है भाई, ठीक है। जस्ट अपोजिट काम करता है, कॉनकेव का जस्ट अपोजिट काम करता है। ये कॉनकेव है, कौन सा मिरर है भाई? कॉनकेव। ऊपर में लिख दे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ कॉनकेव लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। कॉनकेव जस्ट अपोजिट काम करता है कॉन्वेक्स का। यहाँ से पैरेलली गया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये इधर पास हो गया, ठीक है। और इधर पास हुआ, तो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल मतलब कि जो रियल ना हो, और ये क्या बनाता है? रियल। जिधर से गया उधर ही हो, उसको कहते हैं रियल और इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड बोलते हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो डॉट डॉट से मिला तो भाई हमेशा कहाँ से पास होगा? बताया था ना, फोकस से ही इमेज पास होगा, बताए थे हम आपको, ठीक है। तो ये रियल मिल रहा है भाई, रियल मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है, तो इसमें इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। इसमें क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। समझ में आया? रियल और इन्वर्टेड इसमें बनेगा, इसमें वर्चुअल इरेक्ट। सब बताएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, मगर ये जान जाइए। पहला। दूसरा मान लीजिए, दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे पहला हो गया कॉनकेव का ही, कॉनकेव मिरर का।
कितना है भाई, 4 नियम है, 4 नहीं, सॉरी 3 ही, ठीक है, 3 नियम है। ये होगा, ठीक, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक। अगर मान लीजिए एक रे पास होता है कहाँ से, डायरेक्ट, अगर यस, ये कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ, ये फोकस है, यह भी बना दे रहा भाई। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकस डॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कभी भी हमारा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो सेम एज इट इज वापस रिटर्न बैक ऐसे ही आ जाएगा। व्हाट इज पॉइंट, जैसे जाएगा वैसे ही आ जाएगा। इसमें भी अगर यहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके भिड़ा तो यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, ठीक ना। ये सी डॉट यहाँ है, तो इधर ये से रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक, ये रिटर्न बैक हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी रे पास होगा वैसे ही रिटर्न बैक हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, रिटर्न बैक, उसको इसमें रिटर्न बैक हो जाएगा जैसा आया वैसे ही। ये फोकस से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, ठीक है, रिटर्न बैक हो जाएगा। बस इतना ही आप जानिए रूल, और कुछ नहीं जानना है। और एक ओरिजिन से भी पास होता है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 नियम जानिए। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो डायरेक्ट चला जाएगा, और एक पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से होगा तो क्या फोकस से पास होगा, ये, ठीक है। यही 2 नियम जानना है। यही 2 नियम हमको जानना है, इससे ज़्यादा हमको जानना भी नहीं है, ठीक है। ये 2 नियम जानना, 3-4 होते हैं मगर अभी 2 ही जानिए। आप लोग 2 ही जान के ही बहुत कर लेंगे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डोंट वेरी। जो बता दिए, पहला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएगा तो फोकस से पास होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट मिरर पर टकराया तो वापस रिटर्न बैक वैसी हो जाएगा। इसमें रियल और इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, इसमें रियल और इन्वर्टेड बनता है। रियल इन्वर्टेड मतलब कि रियल एकदम असली का हमारा चेहरा और उल्टा बनता है। इसमें वर्चुअल इरेक्ट एकदम मतलब वर्चुअल मतलब कैसा कह सकते हो, मगर ब्लर, ब्लर जो बोलते हैं ना, ब्लर टाइप का बनता है। और वर्चुअल मतलब सीधा सीधा बनता है, सीधे, ठीक है ना। आप कहो कि मिरर में हम लोग देखते हैं, अरे भाई मिरर में जो बन रहा है वो उल्टा ही बन रहा है मगर आपको सीधा दिख रहा है, ठीक ना, वो रियल इमेज हम लोग कहते हैं। अब सुनिए, इतना बात समझ में आया, इसको मिटा दे, नोट कर लिए, ठीक। एक क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे ना, ठीक।
अब एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान सुनिए। यहाँ पे एक मिरर है, ठीक ठीक ना। यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ से यहाँ हाइट है मान लीजिए कि 10 मीटर। थोड़ी मैं पॉइंट, इसका हाइट है मान लीजिए भाई 2 मीटर, ये 10 मीटर है। ये कितना है, कितना मीटर ऊपर है, कितना मीटर ऊपर कह दें, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होगा, मान लीजिए कि 4 मीटर, ठीक है। ये गैप हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 4 और 2 6, और ये गैप हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। ठीक, ये ए है, यहीं पे एक बी भी है, कितने मीटर पे, 4 मीटर पे, ठीक है। एक यहाँ पे मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मिरर है, ये यहाँ 2 मीटर पे, ये 2 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ठीक है। इसको कह दिए बी। अब जो सवाल पूछेंगे वो बताइएगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा। ये वाले मिरर, मिरर 1 कह दे इसको, ये मिरर 1 है, मिरर 1, ये मिरर 2 है, मिरर 1 है। सिंपल सा सवाल है भाई, एकदम ध्यान से समझिएगा। बी वाले का कहाँ इमेज बनेगा, 2 पे कि 1 पे, पहले आप बताइए। सोचिए सोचिए उस चीज के बारे में, एकदम सोचना है, ठीक है। ए वाले की इमेज कहाँ बनेगा, आप कहोगे सर ये 2 मीटर पे है, ये भी 2 मीटर पे, तो इमेज ऑब्वियसली 1 पे बनेगा, ए का 1 पे। और बी वाले का कहाँ पे बनेगा भाई, 2 पे बनेगा, क्योंकि ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर के रेंज में है। 14 में पॉइंट, आई एम राइट। ठीक, आपका भी यही कहना है कि बी वाले का 2 पे इमेज बनेगा, ए वाले का 1 पे इमेज बनेगा। ए वाले का 2 पे बनेगा कि नहीं ये बताइए। तो आप लोग कहेंगे नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि ऊपर 4 मीटर ऊपर है, ये 2 मीटर नीचे है। ये कहोगे बी वाले का 1 पे बनेगा कि नहीं इमेज, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये ऊपर 4 मीटर पे है और ये नीचे 2 मीटर पे है, तो नहीं बनेगा, ठीक। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल डन। ऐसी पढ़ाई होती है। क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई, होगी अब होगी, अब होगी, पक्का होगी। अरे भाई बोगस आदमी, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे छत के ऊपर कोई आदमी खड़ा है और जो मिरर है वो दोनों के रेंज में आ रहा है, उसके वो भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। मिरर छोटा सा है तो क्या वो उसको शक्ल मेरा नहीं दिखेगा, दिखेगा भाई। अगर ये इस मिरर को देख सकता है, अगर ये इस मिरर को देख सकता है, भाई कितना हाइट पे है भाई, अगर ये मिरर को देख सकता है तो इसका इमेज 100% बनेगा। ऐसे भी सिंपली, अगर ये भले इसका चेहरा इस पे ना आए, ये अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता, मगर ये बंदा इसका चेहरा देख सकता है। ये बंदा फर्स्ट वाला 2 का देखेगा, मतलब कि इसका इमेज इसमें बनेगा। और बी वाला भले ही सेकेंड मिरर को देख रहा होगा, ए वाला भले ही तो सेकेंड मिरर को ना देख पाए, मगर सेकेंड वाला जो बी आदमी है वो इसका इमेज, जो फर्स्ट वाला आदमी है इसका इमेज इसमें बन रहा है, ये देख सकता है इसका इमेज। गॉट इन माय पॉइंट। इसी को कहते हैं मिरर फॉर्मूला, सॉरी आई एम रियली, इसी को कहते हैं मिरर, क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन। अब सीखेगा ना यार ऐसे क्वेश्चन। यहाँ से ये देख सकता है ना भाई, मिरर देख सकता है ना, कहाँ तक देख सकता है, यहाँ। ये बताते हैं इन्फिनिटी से कोई भी लाइन आएगा तो फोकस से पार होगा, तो फोकस से पार हुआ ना जी, यहाँ पे फोकस अगर मनाएंगे, यहाँ फोकस से पार हुआ तो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से कटेगा तो यहाँ, तो इसका इमेज भी तो बनेगा ना, इससे जाएगा तो इससे इमेज नहीं बनेगी, यहाँ पे बनेगा कि नहीं, अभी बताएं ना। तो क्या समझ में आया, हमारा पहला जो रूल लिखवाया तो समझ में आ गया कि अगर ये बी वाले का इमेज यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा,
ए वाले का इमेज यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, दोनों मिरर में बनेगा। बट यही एक कंडीशन है, ए वाला अपना इमेज 1 में देख सकता है, 2 में नहीं देख सकता है। बी वाला अपना इमेज 2 में देख सकता है, 1 में नहीं देख सकता है। इसी को कहते हैं इमेज फॉर्मेशन। कहाँ कहाँ से आप यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ रह के आप देख सकते हैं। बिटवीन द फोकस, बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द एफ एंड पी, इन्फिनिटी। समझ में आया? ऐसे यूज करना है। अब यहाँ से हमारा कहानी शुरू होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। इतना डाउट क्लियर हुआ आप लोग का? अब ये मत कहिएगा अगर इस इंसान को मिरर दिख रहा है तो इसका इमेज बन रहा है 100%। ये खुद भले ही ना देख पाए, ए वाला भले ही देख पाए बी का, मगर इसका इमेज बन रहा है दोनों में। ए वाला भले ही 2 को ना देख पाए, दूसरा मिरर को अगर ऐसे देख पा रहा नॉर्मली, अपना इमेज ना देख पाए, मगर मिरर को देख पा रहा है, तो उसका इमेज 100% बनेगा। समझ में आया? ये समझ देखिएगा, एक रील चला है ना कि मिरर के पीछे ऐसे कुछ करेंगे तो इधर उधर हिलाएंगे तो वो भी हिलेगा, क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्शन है, अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो हमारा रे एक ही लाइन में जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, क्या फैलता है ना भाई। उसी तरीके से शेडो का कैप्चर करता है, मिरर शेडो को कैप्चर करता है। अगर तुम्हारा शेडो इधर से उधर मूवमेंट किया तो मिरर को भी मूवमेंट करना पड़ेगा। व्हाट इज माय पॉइंट? एक नॉर्मली अभी हम लोअर स्टैंडर्ड पे जानते हैं कि हमारा नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू कितना होता है 360/थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द, कितना एंगल पे जा रहा है। अगर मान लीजिए दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला होता है अपने नॉर्मल के लिए 360/थीटा। एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए 60 डिग्री पे जा रहा होगा, 60 डिग्री पे रे जा रहा होगा, यहाँ से 60 डिग्री बनाएगा। बता दिए एंगल आई एंगल आर, इतना बात समझ में आएगा ना जी? अब बार बार नहीं बताएंगे हम। अगर मान लो कि थीटा तुम्हारा 60 डिग्री पे जा रहा है तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? n इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 360/60, कितना हो जाएगा 6 इमेज बनेगा। अभी नॉर्मल के लिए आगे पढ़ेंगे और इवेन वाला भी रूल चलता है, मगर अभी उसको मत जानिए, बस आप बोल दिएगा 6 इमेज बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, इतना बात समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे बनता है। तो कोई भी पूछेगा भाई कि अगर इस इंसान को सेकेंड वाला मिरर फर्स्ट वाला मिरर दिख रहा था, क्या इसका इमेज बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा, मगर देख नहीं पाएगा अपना इमेज। अपना इमेज सामने सामने देख सकता है। गोट इट माय पॉइंट? ये चीज़ क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट? तो इतना बात समझ में आ गया होगा, तो आगे और इजी वे में बताएंगे और बार बार इस चीज़ को रिवाइज कीजिएगा। 2 ही आपको जानना है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो सेम टू सेम वापस चला जाएगा, और एक पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा तो हमारा फोकस से जाके होगा, फोकस से पास होगा। समझ में आ गया? गॉट माय पॉइंट? कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिरर बता चुके हैं, दोनों मिरर का कैसे होता है, और आपको कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ पे पोल होता है, कहाँ पे फोकस होता है, सब बता दिए हैं और एक फॉर्मूला करवा चुके हैं। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन अगर मान लीजिए दिया रहेगा कॉनकेव में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों करा दे रहा है। मान लीजिए कॉनकेव दिया है,
कॉनकेव मिरर दिया रहेगा एक क्वेश्चन में, एक दिया रहेगा कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, ये दिया है तुम्हारा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द फोकस, फोकस निकालना है। ठीक है, तो फोकस कैसे निकलेगा भाई, F इक्वल टू R/2 100/2 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, F इक्वल टू 80/2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया। इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे ना कि होश में आ जाओगे। बे साइन कहाँ गया बेवकूफ। कॉनकेव में क्या बताए थे, कॉनकेव मिरर में क्या होता है नेगेटिव, कॉन्वेक्स में क्या बताए थे पॉजिटिव। ये जानना है भाई, ये जरूरी है, अभी नहीं कर पाओगे देखो। और 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। इसको मीटर में चेंज कर लोगे, इसको चेंज कर दोगे मीटर में चेंज करके बता दोगे। चलो यहाँ पे बता देना, ये यूनिट लिख लो। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करके बता तो कितना हो जाएगा। तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -50/100, मतलब ये कट गया तो कितना हो जाएगा -0.5 मीटर। इसको चेंज करो भाई, 46/100 कट गया 0.4 मीटर। इतना बात समझ में आया। चेंज भी करने के लिए देगा तो चेंज भी बता दिए, और चेंज नहीं करने के लिए देता है चेंज करने के लिए, कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर में देगा, मगर देगा 100% चेंज करने के लिए देता है। ठीक है, क्वेश्चन भी करा दिए, आपको कंसेप्ट भी बता दिए। अब कल हम क्या करेंगे, मिरर मतलब इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे कैसे होता है। तो अब लास्ट में यही कहेंगे, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, नेवर गिव अप, और नॉट डाउट योरसेल्फ, खुद पे डाउट कभी नहीं करना है यार। अब आगे बढ़ते जाना है, अब हम देख नहीं कि कितना मंजिल करीब है, अब कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ते जाना है, कुछ करके दिखाना है, और किसी ट्रैप में ना फंसे, इधर उधर के फालतू कामों में ना फंसे, और दुनियादारी के बारे में सोचना ही नहीं है, और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।